नमस्कार, वेलकम टू हरियाणा पत्रिका। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से 5 सितंबर 2024 को एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकाली गई हैं और वो वैकेंसी हैं 39,481। डिपार्टमेंट वाइज या फोर्स वाइज जो बाइफरकेशन है पोस्ट का यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए एसएससी ने एक नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है। पहले जो पोर्टल था ssc.nic.in, वो पोर्टल अब काम नहीं करेगा। आपको इसके लिए अप्लाई करने के लिए और आगे भी जो वैकेंसी एसएससी निकालेगा उनके लिए भी अप्लाई करने के लिए दूसरे पोर्टल से अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि नया पोर्टल है और वो है ssc.gov.in। इस पोर्टल से आपको एसएससी की जो भी वैकेंसी निकलेंगी और जो अब आज निकली हैं उसके लिए इसी पोर्टल से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। और जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने पुराने पोर्टल पर किया था वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। आपको इस नए पोर्टल पर दोबारा से वन टाइम रजिस्ट्रेशन या ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। तो दोस्तों, इसके 2 स्टेप हैं अप्लाई करने के लिए। पहला तो है एनेक्जर 1A, जो कि नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं आप लोग। उसके अलावा वीडियो में भी मैं आपको पूरी डिटेल्स इनकी देने वाला हूं कि कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एनेक्जर 1A जो है उसमें बताया गया है कि आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और एनेक्जर 2 जो है उसमें बताया गया है कि जो एसएससी कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी निकली हैं उसके लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो दोस्तों, स्टेप्स मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है, ये पोर्टल खोलना पड़ेगा आपको ssc.gov.in। पोर्टल खोलने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लॉगिन और रजिस्टर। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा रजिस्टर नाउ। जब आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करने के बाद ये पोर्टल, ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, जिसके कि 4 स्टेप हैं। पर्सनल डिटेल्स हैं, उसके बाद पासवर्ड क्रिएशन का है, उसके बाद हैं एडिशनल डिटेल्स आपके बारे में, आपकी नेशनलिटी के बारे में, आपका एड्रेस और एजुकेशन के बारे में, ये डिटेल्स हैं। और चौथी है डिक्लेरेशन, जो कि कैंडिडेट के द्वारा ऑनलाइन सबमिट करनी है वन टाइम रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो दोस्तों, ये चीज़ें देखने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड पे यस करें, अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको दूसरा कोई आइडेंटिफिकेशन कार्ड यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड या वोटर आईडी कार्ड आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स हैं, कैंडिडेट नेम दोबारा से आपको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा ताकि मिस्टेक इसमें ना हो। और जो नाम है आपका, आपकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको एंटर करना है। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 है, हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? अगर किया है तो यस करें और यहाँ वो डिटेल्स दें सारी की सारी। अगर नहीं किया तो नो करें। और पॉइंट नंबर 5 पर जाएं, यहाँ पर जेंडर है, जेंडर मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर जो भी है वो आप यहाँ फिल करें। उसके बाद उसको वेरीफाई भी करें। उसके बाद है आपकी डेट ऑफ बर्थ, सेम वेरीफाई यहाँ भी करना पड़ेगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपकी जो मैट्रिकुलेशन का जो बोर्ड है वो यहाँ पर मांगा गया है, और उसका रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद है हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा और वेरीफाई करने के लिए दोबारा फिल करना पड़ेगा। उसके बाद है कैंडिडेट्स मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। आपके पास ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, ओटीपी इंटर करके आपको अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद एक ईमेल आपको डालनी है, उस ईमेल पर भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो एंटर करके आपको आपकी ईमेल भी वेरीफाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, स्टेप 1 करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा देगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो आपको यहाँ पर इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद आपका पासवर्ड और ये कैप्चा कोड आपको डालकर साइन इन पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों, पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर आएगा और फ़ोन पर भी आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, वही आप
यहाँ एंटर करके साइन इन पर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद जब आप साइन इन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी जहाँ पर आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। आपको पहले ओल्ड पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद नया पासवर्ड आपको एंटर करके नया पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म करना पड़ेगा। उसके बाद 2 ये सिक्योरिटी क्वेश्चन मिलेंगे, वो उनके आंसर एंटर करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक नई पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें दिखाया जाएगा सक्सेस पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप उस पर ओके क्लिक करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाएंगे, जो कि होगा आपका लॉगिन करने का। लॉगिन करने के बाद आपको आपकी एडिशनल डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। दोस्तों आपको लॉगिन करना है, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड आपने नया बनाया था उस पासवर्ड के साथ आपको इस पोर्टल पर लॉगिन करना है और हम अगले स्टेप पर चले जाएंगे, जो कि होगा आपका एडिशनल डिटेल्स का, जिसमें आपकी कैटेगरी पूछी जाएगी, नेशनलिटी पूछी जाएगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर अगर आपकी नेशनलिटी कहीं बाहर की है, इंडिया की नहीं है तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी जाएंगी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद है ये भी पूछा जाएगा कि क्या आप किसी बेंचमार्क डिसेबिलिटी से संबंधित हो, यस नो, अगर हो तो ये यस करो। यस करने के बाद वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछेगा और ये उनके कोड भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपका परमानेंट एड्रेस स्टेट या यूटी आपका जो भी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका ज़िला कौन सा है, पिन कोड क्या है वहाँ का। उसके बाद है आपका प्रजेंट एड्रेस, अगर आपका प्रजेंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के तो आप यहाँ पर यस करेंगे और जो परमानेंट एड्रेस आपने ऊपर फिल किया था वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर फिल हो जाएगा। अगर नहीं है सेम तो आपको नो करके सारी डिटेल्स, सारा एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस इसमें एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें आपको दिखाई देगा सक्सेस एडिशनल डिटेल्स आर सेव्ड सक्सेसफुली। उस पर हम ओके पर क्लिक करेंगे और अगले स्टेप पर बढ़ जाएंगे, जो कि है डिक्लेरेशन का। इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये जो बॉक्स आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इस पर हम टिक करेंगे और जो डिक्लेरेशन जो है ऑटोमेटिकली ही हमारी तरफ से एग्री हो जाएगी। उसके बाद हम डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे या आप आपका जो OTR है उसका प्रीव्यू भी ले सकते हैं चेक करने के लिए कि कहीं कोई डिटेल्स आपने गलत तो एंटर नहीं कर दी। अगर गलत एंटर करी है तो उसको आप यहीं पर करेक्ट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल्स ठीक हैं तो आप डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक नई पॉपअप विंडो खुलेगी जिसमें दिखेगा सक्सेस डिक्लेरेशन सबमिटेड सक्सेसफुली और ओके पर आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये 4 स्टेप थे, पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन, एडिशनल डिटेल्स और डिक्लेरेशन। ये पार्ट थे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के। उसके बाद आपको एनेक्जर 2 के अकॉर्डिंग पार्ट 2 पर जाना पड़ेगा। दोस्तों डिक्लेरेशन को सबमिट करने के बाद आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जहां पर आपकी कंप्लीट डिटेल्स, आपका नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका फादर नेम, आपकी ईमेल आईडी, मदर नेम, आपका एड्रेस और फ़ोन नंबर। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा एडमिट कार्ड रिजल्ट और उससे आगे यहाँ पर आपको दिखा देगा लाइव एग्जामिनेशंस। यहाँ पर आपको इस भर्ती की पूरी डिटेल्स दिख जाएंगी। जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो क्या है, लास्ट डेट क्या है फीस भरने की और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो क्या है। यहाँ पर आपको जो भी की डेट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखेंगी। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंजेज, यानी कि जो करेक्शन करनी है आपको और करेक्शन करने के लिए जो पेमेंट है वो आपको करने का जो टाइमलाइन है वो भी यहाँ पर मेंशन करी गई है। तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंस्ट्रक्शंस खुलेंगे। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है वो कंप्लीट पढ़ें उसको और उसके बाद ही अप्लाई करें। उसके अलावा जो फ़ोटो सिग्नेचर जो अपलोड करने की जो गाइडलाइंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस उसमें दिए गए हैं, उनको फॉलो करते हुए ही आप फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करें ताकि आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो भी है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों इसके बाद इंस्ट्रक्शन देखने के बाद हम करेंगे फिल फॉर्म पर क्लिक। इसके स्टेप्स हैं पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसके 2 पार्ट रहेंगे 1 और 2। उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट्स,
प्रीव्यू फॉर्म और सबमिट फॉर्म। आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल्स फिल करी थी वो यहाँ पर आपको दिखा देगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा सक्सेस, पर्सनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाएगा और कुछ डिटेल्स तो इसमें ऑलरेडी फील्ड होंगी। जो आपने मैट्रिक की फिल करी थी वो यहाँ पर ऑलरेडी दिखा देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसको चूज करेंगे और जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपका जो 10th में जो आपकी परसेंटेज थी वो आप यहाँ पर इस कॉलम में भरेंगे। 20.6 परसेंटेज का जो कॉलम है उसमें आप यहाँ पर अपनी परसेंटेज फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शो कर देगा एजुकेशनल डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पार्ट 1 एडिशनल इन्फॉर्मेशन का, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट 1 खुलेगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिर आर्म्ड फोर्सेस में सर्विंग हैं तो आपको यस करना है, अगर नहीं तो नो। अगर आप यस करेंगे तो आपकी पूरी डिटेल्स उसके रिगार्डिंग पूछेगा। ये इक्विपमेंट 1 2 3 4 5 यहाँ तक आपकी डिटेल्स पूछेगा। अगर नहीं है तो नो करें। अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस करें, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दें इसमें। अगर चाहिए तो आपसे ये कैटेगरी पूछेगा, कौन सी कैटेगरी है आपकी, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं चाहिए रिलैक्सेशन तो नो करें। और अगला स्टेप है डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ डीओपीटीज ओएम नंबर। अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को अवेलेबल करवाना चाहते हैं इनके लिए तो यस करें, अदरवाइज़ नो करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। उसके बाद दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 यहाँ पर शो करेगा। आपसे सेंटर की प्रेफरेंस पूछेगा 1 2 3, आपको 3 प्रेफरेंस इसमें चूज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपसे पूछेगा मीडियम फॉर CBE कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए आपसे मीडियम पूछेगा। उसके बाद पूछेगा आर यू ए NCC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपके पास है तो यस करें, अदरवाइज नो करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास है तो उसमें टाइप ऑफ द NCC सर्टिफिकेट चूज करना पड़ेगा और दोबारा से उसको वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा। दोस्तों अगला स्टेप है क्या आपने किसी खेल में डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो यस करें और उसकी कंप्लीट डिटेल्स इसमें एंटर करें। अगर नहीं किया तो नो करते हुए आप अगले पॉइंट पर जाएंगे। आपका स्टेट यूटी ऑफ डोमिसाइल पूछेगा, आपकी जो स्टेट है या यूटी है वो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो इसमें एंटर करेंगे। उसके बाद है हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम द स्टेट यूटी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट यूटी ऑफ योर डोमिसाइल। क्या आपने अपनी जो स्टेट है जहाँ पे आपका बर्थ हुआ था वहाँ से आपने माइग्रेट किया हुआ है जहाँ पर आप फिलहाल रह रहे हैं। अगर यस तो उसकी डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगी, अगर नहीं तो नो करते हुए आप पॉइंट नंबर 31 पर जा सकते हैं। कैंडिडेट बिलोंग्स टू द मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, अगर आप नक्सल इफेक्टेड या मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें। उसके बाद आपसे पूछेगा प्रीफरेंसेस ऑफ पोस्ट फॉर CAPF ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस फिर भरनी पड़ेंगी। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। उसके बाद स्टेप आता है फ़ोटो एंड सिग्नेचर का। दोस्तों फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही अपलोड करें, बिल्कुल साफ साफ, और जो साइज़ इसमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म दिखाएगा, फॉर्म का प्रीव्यू दिखाएगा। प्रीव्यू देखने के बाद अगर सब कुछ सही है तो आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई करेक्शन आपको करनी है तो करेक्शन आप इसमें कर सकते हैं। ध्यान रखना फॉर्म सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टेप है डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन पे हम यहाँ एग्री पे इसको टिक करेंगे और कैप्चा एंटर करके फॉर्म को यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। और इसके साथ ही आपकी एप्लीकेशन जो है कांस्टेबल GD जिसमें पोस्ट हैं
कांस्टेबल जीडी का फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। दोस्तों इससे आगे जो है जो नोटिफिकेशन है उसमें इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं कि आपको साइन कैसे करने हैं। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक पेज पर एक बॉक्स बनाया गया है और कहा गया है कि आप इसको प्रिंट करें और जो बॉक्स है उसमें ही अपने साइन करें। इस साइन, ये आपके जो साइन है उस बॉक्स से बाहर नहीं जाने चाहिए। उसके बाद साइन करने के बाद आप इसको स्कैन करें और अपलोड कर दें। उसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है कि सिग्नेचर इस तरह से होने चाहिए, इस तरह से नहीं। जहाँ पर ये अगर इस तरह से करोगे तो आपके सिग्नेचर रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद फ़ोटो के लिए भी इस तरह से इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपका फ़ोटो ऐसा होना चाहिए। इस तरह के फ़ोटो आप अपलोड करोगे तो आपका फ़ोटो रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।